अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जो हम बना रहे थे पारा लर्ज़ा उसकी बात करते हैं कि काफ़ी दिन हो गए मैंने इस पर डिस्कस नहीं किया। तो इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए? बलौरी नमक शीशा, बलौरी नमक या इसको सुरख नमक भी कहते हैं। और ये बात मैं बता भी चुका हूँ कि ये मियाँ वाली के इलाके से ये सुरख नमक आसानी से मिल जाता है। आप लोगों ने विवर्स उसको ले लेना है और एक अच्छी कढ़ाई हो, साफ़ सुथरी हो, साफ़ की हुई हो, बल्कि पॉलिश की हुई हो, उसको आप भट्टी पे रखें। नीचे आप नरम कोशिश करें पीपल की जो लकड़ी की आग है वो ज़्यादा अक्सरी होती है, उसको जलाएं, या बेरी की आग इसको जला, लेकर बेरी की आग थोड़ी सी तेज़ होती है। तो पीपल की आग जो है वो धीमी धीमी सी ये बेहतरीन होती है। इस आग की मदद से उस जो आपने नमक लिया सुरख, उसको कढ़ाई में डालकर विवर्स उसको आपने गर्म करना है। अच्छा गर्म करना है, बहुत गर्म करना है, तेज़ी से गर्म करना है। गर्म करने के बाद जो काफूर का तेल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया वो इसके ऊपर 1 से 2 तोला डालते जाएं। और क्या हो जाएगा, ये नमक पूरा का पूरा जो एक टुकड़े की फॉर्म, याद रहे कि नमक आपने टुकड़े की फॉर्म में लेना है। ये पूरा का पूरा नमक जो होगा एक पाव ये तेल हो जाएगा। अब नमक का तेल आप लोग के पास तैयार हो चुका है। याद रहे नमक का तेल तैयार करना आसान काम नहीं है, ये अक्सर करो के लिए सबसे बड़ी अक्सर है। लेकिन जो बंदा नमक का तेल तैयार कर लेता है, जो सुरख नमक या बलौरी नमक जिसको कह रहा हूँ, शीशा नमक जिसको कह रहा हूँ, इसका जो तेल तैयार कर लेता है वो उसके पास एक ज़ख़ीरा आ जाता है। उसमें वो जब चाहे कोई चीज़ तल ले, जब चाहे चीज़ों को कायम करे, जारी करे, वो सारे के सारे काम कर सकता है। तो ये नमक का तेल हमने तैयार किया काफूर के तेल की मदद से। तो इस नमक के तेल को आगे कैसे इस्तेमाल करना है उस वीडियो में हम बात करते हैं कि अब हम पारा को लर्जा करने के लिए इस नमक का तेल कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो अभी आती है, तो बात करते हैं। शुक्रिया।